नमस्कार, शून्य द पावर ऑफ एम्प्टी माइंड में आप सबका फिर से स्वागत है। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट कम डेंजरस कह सकते हो इसको टॉपिक लेकर आई हूँ। बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है आजकल ये चीज़। लोग फ़ोटो स्कैनिंग करते हैं। फ़ोटो स्कैनिंग करना या कराना गलत बात नहीं है। आप अगर किसी से कुछ पूछ कर अपने आप को तसल्ली दे रहे हो, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। बट कहीं तो भी आपकी फ़ोटो का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। हर कोई नहीं करता, पर करने वाला करता भी है। इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस तरह से आपने फ़ोटो के ज़रिए जो एनर्जी अपनी सामने वाले को दी है वो आप वापस कैसे ले सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहली चीज़, ये बहुत नॉर्मल सी बात है। जो नए नए साधक होते हैं, जैसे 6 महीने 8 महीने 1 साल 1.5 साल जिनको साधना करते हुए होता है, ऐसे लोग ना बड़े स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत परेशान होते हैं। क्योंकि एकदम से क्या होता है, जब आप इस पाथ पे चलना शुरू करते हो, स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में क्या होता है कि बहुत सारी एनर्जीज क्लैश आउट करती है आपके आसपास, नेगेटिव पॉजिटिव। तो परेशानियां भी उस समय पे होती है जब आप अपनी क्लिनजिंग प्रोसेस में भी नहीं पहुंचते। उससे पहले की बात कर रही हूँ। अब लोग भागते हैं इधर उधर और ज़्यादातर सब यूट्यूब से ही देख कर जाते हैं। अच्छा, यूट्यूब में भी ये बात सामने वाला बहुत अच्छे से बताता है कि मैं स्कैनिंग करती हूँ या करता हूँ, आप मेरे पास आइए, ऐसा वैसा व्हाटएवर। अब आपने अपनी फ़ोटो दे दी सामने वाले को। अब सामने वाले को सिर्फ आपसे पैसे चाहिए, पैसे हटने हैं। तो वो यही बात करता है कि आपके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है, आप ये कर लो, मैं आपके लिए गद्दी लगाऊंगा, आप मुझसे माला ले लो जो कि अभिमंत्रित माला होगी। ऐसा ऐसा करके ये लोग आपसे पैसे हटने की कोशिश करते हैं। जहाँ आपने मना कर दिया, टॉपिक वहीं पे ख़त्म हो गया। क्या पता टॉपिक ख़त्म हुआ है कि नहीं, आगे वीडियो में और समझ में आएगा आपको। ये तो हो गई उन साधकों की बात जिनका अभी ना ही बहुत अच्छे से ऑरा बनना शुरू हुआ है, ना ही उनका स्तर बना है, ना ही वो अभी तक क्लिनजिंग प्रोसेस में भी पहुंचे हैं। पर स्टार्टिंग जो उनके क्वेश्चंस होते हैं, क्वेरीज होते हैं, उसकी बात करी मैंने। ये चीज़ खतरनाक तब हो जाती है जब एक साधक को 5-6 साल हो जाते हैं साधना करते करते और उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, गुरु होते नहीं हैं और कहीं ना कहीं इनको गाइडेंस की ज़रूरत होती है। अब सामने वाले को तो ये पता नहीं है कि मैं किस स्तर पे पहुंचा हूँ, मेरी क्या एनर्जीज है, मैंने क्या क्या कर लिया है, कौन कौन सी सिद्धियाँ मैंने ऑलरेडी प्राप्त कर ली है। अब ऐसा कोई इंसान सामने वाले को जब फोटो भेजता है, इसमें भी 2 केसेस होते हैं। ऑब्वियसली बात है, अगर सामने वाले को पैसा चाहिए तो आपको फिर से फंसाएगा, कहीं ना कहीं उस चीज़ों को फिर से गोल गोल घुमाएगा कि ऐसा मत करो, ये मत करो, ऐसा मत करो, वो मत करो। अच्छा, जो अच्छे साधक होते हैं ना, जो भक्त होते हैं, एग्जैक्टली वो क्या करते हैं, जब आपकी फ़ोटो उनके पास जाती है, कई बार वो आपको सामने से ये बात कहते हैं कि मैं आपकी फ़ोटो का या तो फिर आपकी एनर्जी का कोई भी गलत इस्तेमाल ना करूँगी, ना यूज़ करूँगी इस रीडिंग के बाद। ऐसे लोगों से तो आप बिल्कुल निडर हो जाइए, क्योंकि ये कुछ नहीं करते। क्योंकि ये जो शब्द बोलते हैं ना, ये आपको नहीं बोलते, ये अपनी डेटी को बोलते हैं। जहाँ वो बीच में अपनी डेटी को ले आते, कहीं ना कहीं उनको अपनी डेटी का डर ज़रूर रहता है कि भाई अगर मैं कुछ गलत करूँगा या करूँगी तो मेरी डेटी मेरे को सज़ा देगी। ऐसी सिचुएशन में आप बिल्कुल भी सेफ हैं। अब ऐसे लोग जो आपका ऑरा रीडिंग कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, आपसे पैसे भी ले लेते हैं, क्योंकि बिना पैसे के आज की डेट में रीडिंग कोई नहीं करता। मैंने खुद देखा है ये चीज़। इवन फोटो रीडिंग का भी वो 1000-1500 रुपये तो लेते ही हैं, और साथ ही साथ अगर वो आपके साथ वीडियो कॉलिंग वगैरह कर रहे हैं तब तो अच्छा खासा पैसा लेते हैं। अब आपने उनको फोटो भेज दी, आपने क्या किया, अपनी इच्छा से सामने वाले को अपनी एनर्जीज हैंडल करने के लिए छोड़ दी। अब उन्होंने आपको जितना बताना था सारी चीज़ें बता दी, ठीक है। अब आपकी फ़ोटो का ये कैसे इस्तेमाल करते हैं, आपने अपनी इच्छा से अपनी एनर्जी सामने वाले को दे दी, मतलब आपकी एनर्जी इसके सामने खुली पड़ी हुई है। अब वो
कहीं ना कहीं, मैं तांत्रिक वे में बात नहीं कर रही हूँ, तंत्र में तो बहुत कुछ होता है, इसीलिए फोटो जब आप किसी को देते हो तो अपनी एनर्जी वापस लेना बहुत ज़रूरी होता है। पर अगर वो तंत्र भी नहीं करता, सिर्फ एक ध्यान चलाता हो या फिर उसके कुछ स्टूडेंट्स हो, वो क्या करता है, उस फोटो को अपने स्टूडेंट्स के हवाले कर देता है एनर्जीज लेने के लिए। आज की डेट में अगर मैं आपसे ये बात करूं कि आपको कोई भी चक्र, स्पेशली थर्ड आई खोलने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, और आज की डेट में मेहनत कोई नहीं करना चाहता। अगर मैं आपसे बोलूँ कि मैं यही काम तेरे को 6 महीने में करके दे दूँगी और तेरे को थोड़ा सा गलत काम करना पड़ेगा, आप में से 80% लोग वो गलत काम करने के लिए रेडी हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको सिद्धियाँ चाहिए, ठीक है, आपको शक्ति से कोई मतलब नहीं है, सिद्धि चाहिए, थर्ड आई खोलनी है। हालांकि इस तरह से आप अपनी थर्ड आई खोल तो लोगे, पर अपनी डेटी तक कभी नहीं पहुंच पाओगे, वो शक्ति फिर आपको कभी नहीं मिल सकती, ये पॉसिबल नहीं है। अब उनने क्या किया, आपकी फ़ोटो को अपने स्टूडेंट्स को दे दिया या अपने किसी काम में लगा दिया। स्टूडेंट्स रेगुलर बेसिस पे आपकी एनर्जी ले रहे हैं। किस तरह से ले रहे हैं वो बात अगर मैं यहाँ बता दूंगी ना, तो फिर कई सारे लोग इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाएंगे। पर सिर्फ इतना ही बताऊंगी कि उस फोटो से आपकी एनर्जी रेगुलर बेसिस पे ली जा रही होती है। अब आपको पता कैसे चलेगा? एक साधक जिसको 5-6 साल साधना करते करते हो गया, उनको बहुत अच्छे से समझ में आता है वाइब्रेशंस क्या होते हैं, क्योंकि वो वाइब्रेशन पर ही जीने लग जाते हैं। उसके बाद हर एक चीज़ से उसको वाइब्रेशन आती है। वाइब्रेशन क्यों आती है? क्योंकि आपने अपनी एनर्जी का स्तर उतना बढ़ा लिया होता है, आपका ऑरा अच्छा खासा बन चुका होता है, तभी आपको वाइब्रेशंस आते हैं। धीरे 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 एक आध हफ्ते 15 दिन के अंदर अंदर आपके वो वाइब्रेशन कम होनी शुरू हो जाती है। जहाँ आपकी वाइब्रेशन कम होनी शुरू हुई, इसका मतलब आपका ऑरा खींचता जा रहा है कोई। आप यहाँ से रेगुलर बेसिस पे साधना तो कर रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं, पर वहाँ से आपकी एनर्जी निकाली भी जा रही है। धीरे धीरे करते करते जब आपकी एनर्जीज पूरी तरह से चली जाती है या फिर जाने लग जाती है, 80-90% जा चुकी होती है, आप शारीरिक, मानसिक और स्पिरिचुअल वे में तो फ्रस्ट्रेट भी होते हैं और परेशान भी होते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको समझ में आने लग जाती हैं। ये सिर्फ मैंने एक सिंपल सा एग्जाम्पल बताया, जो लोग ऐसी चीज़ें कर सकते हैं सिर्फ साधना में रहकर। तंत्र में तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ, जिनको मैं अभी यहाँ पे डिस्कस भी नहीं करना चाहती। चलिए, ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि आपने किस तरह से अपनी एनर्जी सामने वाले को खोल कर दे दी। अब आप कभी भी फोटो रीडिंग करवाते हैं, ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है जो मैं आपको बता रही हूँ। अब आप कभी अगर फोटो रीडिंग के लिए किसी को फोटो देते हैं, उसके बाद क्या करिए, हमेशा फोटो वापस कैसे लेंगे? जब आपकी रीडिंग हो जाती है, अपनी फोटो को देखते हुए आप खुद से एक एफर्मेशन यूनिवर्स तक पहुंचाएंगे कि मैं इस फोटो के ज़रिए मैंने जो भी एनर्जी सामने वाले को दी है वो मैं वापस लेता हूँ, ठीक है। आई विथड्रॉ ऑल ऑफ माई एनर्जीज आई सेंड थ्रू माई फोटो टू दिस पर्सन। इसको लेकर आप रख लीजिए अपने पास। हम में से हर एक इंसान आज की डेट में सोशल मीडिया यूज़ करता है, सोशल मीडिया में भी फ़ोटोज़ अपलोड होते हैं। ये प्रोसेस आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ इतना एफर्मेट करना है कि मेरी इस फोटो से कोई भी किसी भी तरह से मेरी एनर्जी को चुरा नहीं सकता, और उस चीज़ को 3 बार लॉक करके अपने फ़ोटो को सेव कर लीजिए। आशा करती हूँ मेरी इस वीडियो से आज आपको नई जानकारी ज़रूर मिली होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, फैमिली को बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच।